कहानी की शुरुआत में स्कूल के कुछ बच्चे बैठकर पार्टी कर रहे थे। उनमें से एक लड़के और एक लड़की को आपस में प्यार था। वे एक दूसरे से मिलने के लिए अकेली जगह पर एक कमरे में चले गए थे। उन्हें मिले हुए वहाँ पर थोड़ी देरी हुई थी, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं। कातिल ने लड़के को तो तभी मार दिया, लेकिन लड़की बचकर भागने लगी। लेकिन कितनी दूर तक जा सकती थी? थोड़ी ही देर में उसने लड़की का भी खून कर दिया। कहानी के अगले सीन में एक पायल नाम की लड़की कहीं जा रही थी। आगे जाकर वो एक मॉल में गई और वहाँ से उसे आगे जाने के लिए एक लिफ्ट मिल गई। लेकिन जहाँ वो जा रही थी उस जगह का नाम क्रिस्टल लेक था। उस जगह पर का नाम सुनकर सभी लोग उस लड़की को जाने से रोक रहे थे, लेकिन लड़की भूत प्रेतों का विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए उसे कोई डर नहीं लग रहा था। रास्ते में उसे ट्रक ड्राइवर भी बता रहा था कि उस जगह पर एक लड़का व लड़की की मौत हुई थी, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लड़की कहाँ रुकने वाली थी? ट्रक वाला भी उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। वहाँ से लड़की पैदल आगे बढ़ने लगी। पायल के कुछ दोस्त पायल से पहले ही गाड़ी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उसी दिन उनका एक पुराना दोस्त भी रहने आया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। सारे दोस्त मिलकर उस जगह को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए आए थे। तभी उनमें से एक दोस्त कुछ काम से बाहर जाने लगा और सभी को काम निपटाने के लिए बोल के गया। सभी दोस्त आपस में मिलकर सभी काम को अच्छे से कर रहे थे। तभी पायल को दिखाया जाता है, जो आने के लिए गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगकर उसमें बैठ गई। पायल गाड़ी वाले से अपनी लोकेशन पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता है। उससे बचने के लिए पायल चलती गाड़ी से कूद गई और वहाँ से भागने लगी। लड़की वाले ने पायल को थोड़ी देर में पकड़ लिया और उसे वहीं पर मार डाला। दूसरी तरफ उस जगह पर सभी दोस्त पूरी तरह आनंद ले रहे थे। उन्हें कोई देख तो रहा था, लेकिन इस बात का पता उन्हें नहीं था। नहाने के बाद नीतू अपने कमरे में जैसे ही गई, वहाँ उसे एक सांप दिखा। उसे देखकर वो डर गई और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त आ गए और उसके एक दोस्त ने सांप को कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर नीतू शांत हुई। तभी अचानक से उनके घर में एक बूढ़ा चिल्लाता हुआ आता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना रात होते ही सब मारे जाओगे। और कहते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोई भी लड़का या लड़की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी उनमें से एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में अकेला घूम रहा था। जंगल में हवा चल रही थी। वो उसे एक अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और वहाँ जाकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे से लिपट कर प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ नीतू और उसके साथ के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वे गेम खेलने लगते हैं। उधर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे मजे ले रहा था। उस कातिल ने उनके एक दोस्त को तो पहले ही मार दिया था, जो कि उनके ठीक ऊपर मरा पड़ा था। सारा काम खत्म होने के बाद लड़की नहाने के लिए चली गई। उसके जाते ही वो कातिल बड़े शातिर तरीके से उस लड़के को भी मार देता है। लड़की भी बाथरूम में अकेली थी और उसे वहाँ किसी के होने की आहट भी थी, इसलिए वो डर भी रही थी। जैसे ही वो लड़की अंदर गई, कातिल ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी और वो लड़की वहीं पर मर गई। इधर नीतू के दोस्तों को ज़्यादा रात हो गई, इसीलिए वे खेल बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं। जो दोस्त बाहर आया था वो भी घर जाने लगता है, लेकिन ज़्यादा बारिश के कारण उसकी गाड़ी फंस जाती है। तभी उसी बाथरूम में नीतू की दोस्त जाती है। उसे भी वहाँ किसी की आहट होती है। इधर नीतू के दोस्त की गाड़ी फंसने के कारण उसे किसी पुलिस वाले से लिफ्ट मांगनी पड़ी। नीतू की दोस्त आराम कर रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखने लगी, तभी अचानक से सारी लाइट ऑन हो गई। वो लड़की घबराकर चिल्लाने लगती है। इधर नीतू और उसका दोस्त लौटी जनरेटर ठीक करने जाते हैं। वहाँ नीतू को उसके बिस्तर पर कुल्हाड़ी रखी मिली और वे अपनी दोस्त को ढूंढने लगे। उसे न मिलने पर वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी जो दोस्त बाहर गया था वो वापस आ गया और उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ी और उसे वहीं मार दिया। अगले ही मिनट में वहाँ की लाइट भी चली गई। तभी नीतू का दोस्त जनरेटर को देखने चला गया। नीतू उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ज़्यादा देर होने पर वो उसे खोजने निकली। जैसे ही वो जनरेटर रूम में पहुंची, नीतू ने उसको वहाँ मरा हुआ पाया, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गई और वहाँ से भाग आई और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी दोस्त की लाश वहाँ गिरी, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। नीतू ने सोचा कि उसको कोई बचाने आया है, लेकिन असली में वो ही कातिल थी। वो नीतू को बहला फुसलाकर अंदर ले गई और उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन नीतू बच गई। उसने नीतू को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नीतू बच जाती। आखिर में उसने नीतू को घेर लिया और वो उसे मारने ही वाली थी। तभी नीतू ने उससे तलवार छीन ली और उस तलवार से उल्टा उसका ही गला काट दिया।
और आखिर में नीतू वहाँ से बच निकली और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो और इसके अगले पार्ट देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।